अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगी ईद उल अज़हा और कुर्बानी की एडवर्टाइजमेंट पर। कुर्बानी की बजाय वाटर कूलर लगवाने पर जोर देने वाला तबका दरअसल उन सोशल वर्कर्स पर मुश्तमिल है जो मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, फिर पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग टूल्स इस्तेमाल करते हुए उसकी प्रमोशन करते हैं, जिससे उन्हें क्या फ़ायदा होता है? उनकी इमेज बिल्डिंग होती है। ये अफराद इनफरादी तौर पर भी ये काम करते हैं और एनजीओज़ के साथ भी इनका काम होता है। इनका पहला असूल ये होता है कि जो भी नेक काम करो उसे जब तक एडवर्टाइज ना करो वो काबिल कबूल नहीं। हालांकि कितनी ही गलत सोच है ये। जब इन लोगों को कुर्बानी का मौका मुयस्सर आया और जानवर कुर्बान किए गए तो ये दिखावा सिर्फ 3 दिन रहा। गोश्त बना, खाया पिया, हजम किया, इसके बाद एक लंबी खामोशी। इमेज बिल्डिंग जो कि एम्बुलेंस लेकर या वाटर कूलर लगाकर पूरा साल चल सकती थी वो मुयस्सर नहीं हुई। ये अफराद दिखावे के चक्कर में कुर्बानी की रूह तक नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने ये आवाज़ बुलंद करना शुरू की कि पानी का कूलर लगाना ज़्यादा अफजल है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज से 10-15 साल बाद, यानी जो हमारी अब की औलादें हैं, जिनके वालिदैन उन्हें जानवर सिर्फ इसलिए ख़रीद के देते हैं कि वो उन्हें मोहल्ले में घुमाएं फिराएं, दूसरों को बताएं कि हमारा जानवर कितना महंगा है और कितना उम्दा है, ये बच्चे जब बड़े होंगे गालिब इम्कान यही है कि ये कुर्बानी के फ़लसफ़े से बिल्कुल नावाकिफ़ हो चुके होंगे। कुर्बानी का फ़लसफ़ा दरअसल खालिस तौहीद पर मुश्तमिल है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक रब मानकर उसके सामने सर तस्लीम खम करते हुए कुर्बानी की जाए और तकवा को अपनी रूह का हिस्सा बनाते हुए रिक्कत आमेज़ी की कैफियत में अल्लाह के वजूद को तस्लीम किया जाए और इस बात का एहसास हो कि जो इस पूरी कायनात का खालिक है उसी की सब मखलूक है। उसके लिए ही जानवर से लेकर हर चीज़ कुर्बान की जा सकती है, चाहे वो हक व बातिल की लड़ाई में अपनी ज़ात ही क्यों ना हो, वो भी कुर्बान कर दी जाए। अगर देखा जाए तो इम्तिहान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दरअसल एक इंसान की ही कुर्बानी मांगी गई थी, जो कि उन्होंने पूरी की। बाद में जो अल्लाह की हिकमत थी वो हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यौमुल अज़हा यानी कुर्बानी के दिन किसी शख्स का कोई अमल अल्लाह ताला के नज़दीक खून बहाने से ज़्यादा पसंदीदा नहीं, क्योंकि क़यामत के दिन कुर्बानी का जानवर अपने सींगों, अपने बालों और अपने घरों समेत आएगा और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मकबूल होता है, लिहाजा तुम खुशी से कुर्बानी करो। कुर्बानी उस गुफ्तगू की थी जो बाप बेटे के दरमियान हुई थी और हमने सिर्फ कुर्बानी को जानवर तक समझा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला को ना तो कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है और ना खून, बल्कि उसे तुम्हारा तकवा पहुंचता है। कुर्बानी सुनते मुअक्कदा है। कोशिश करनी चाहिए कि कुर्बानी का जानवर बेऐब हो, खूबसूरत हो, उसमें कोई नुक्स ना हो, उस बुनियाद पर कि अल्लाह की राह में कुर्बान करने वाली चीज़ अपने मेयार पर पूरी उतरती हो, ताकि उसका अजर भी उसी के मुताबिक बंदे को हासिल हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करना चाहा था, लेकिन अल्लाह ने उसे दुम्बे से बदल दिया और जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बे को कुर्बान किया गया। मखसूस जानवरों को मखसूस दिनों में तकर्बे इल्लाह और सवाब की नीयत से ज़िबह करना कुर्बानी। ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हजूर पुरनूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बानी का हुक्म दिया गया। इरशाद बारी ताला हुआ, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। कुर्बानी एक माली इबादत भी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद हिजरत 10 साल तक मदीना तैयबा में क़याम फरमाया और हर साल कुर्बानी फरमाते रहे, जिससे ये बात साबित होती है कि कुर्बानी सिर्फ मक्का मुअज़्ज़मा के लिए ही मखसूस नहीं है, बल्कि हर उस शख्स पर है जो साहिबे निसाब हो, चाहे कहीं भी रहता हो, उस पर कुर्बानी वाजिब है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने खुश दिली से तालिबी सवाब होकर कुर्बानी की तो वो आतिश जहन्नम से हिजाब हो जाएगा।
साहबा कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लोगों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए इसमें क्या सवाब है? फरमाया, हर बाल के बराबर नेकी है। अर्ज की, ऊन का क्या हुक्म है? फरमाया, ऊन के हर बाल के बदले में नेकी है। लिहाजा अपनी कुर्बानियों को दिल से करें ताकि आपकी कुर्बानियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल की जाएं। और सबसे बढ़कर आप अपने बच्चों में इस पूरे हफ्ते गाहे बगाहे कुर्बानी के हकीकी फ़लसफ़े को उजागर करने की कोशिश करें ताकि वो जानें कि इस मौके का मकसद और हकीकत में मायने क्या है, कि ये हमारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करने का एक मौका है। दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी नई आने वाली वीडियोस को आप सुनते रहें। जज़ाकल्लाह।